कि भाई सुफियान का ये मैटर नहीं था, वो यूट्यूबर है, उनका काम फेमस होने का है। मौलाना की बेसिकली एक डिग्री है, वो डिग्री लेनी पड़ती है 7-8 साल के में आदमी पढ़ने के बाद वो डिग्री मिलती है। चंदे का जहां तक मसला है, चंदे के बारे में भी बहुत सारी कमियां हैं। समाज के लिए स्कूल बनाए, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे। मेरे घर में फाका है, मेरे पास रोटी नहीं, मैं आपको रोटी कहां से दे दूंगा। जहां तक सुफियान का बयान है मदरसे के ताल्लुक से, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई, आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उलामा का। कि अब तो शोहरत का बुलंदी से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में आने के लिए। अब सुफियान भाई की एजुकेशन कहाँ तक है, मैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं जानता। बहरहाल मैंने एक चीज़ पे गौर व फिक्र की कि जब वो अपना बयान दे रहे, मैंने सुना उनका बयान, तो वो लफ्ज़ मौलवी को भी मौलवी कह रहे। तो इससे थोड़ा मुझे आइडिया हुआ कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। बहरहाल अपनी बात कहने का और समाज के बारे में बोलने का, और जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन बुराइयों को जाहिर करने का और उनके सोल्यूशन ढूंढने का हक हर आदमी को है, और अपने तरीके से उसे काम करने का भी हक है। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हमें जो बेसिक नीड है कि हमारे अंदर जो चीज़ें हैं, हम अपने अंदर सबसे पहले झांके और अपने अंदर से एक मिसाल पैदा करें कौम के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, कि ताकि हमारे से लोग इंस्पायर्ड हो गए, हमारे से जुड़ें और फिर हम अपने सोशल रिफॉर्म की तरफ बढ़ें। अब ऐसा ना हो कि हमारा फील्ड कुछ और है और हम दूसरे फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएं। मैं बात कहता हूँ, एक जुमला है कि अगर मैं किसी MBBS या MD डॉक्टर से अपने मकान का नक्शा पास कराऊं, या किसी आर्किटेक्ट से जो है मैं जाके अपने बुखार की मेडिसिन लूं, तो ये चीज़ें सिवाय मजाक के कुछ नहीं लगती। और तो एक्सपर्ट्स जो हैं, जहाँ तक सुफियान का बयान है मदरसे के ताल्लुक से, उस पर मेरा ये कहना है कि सुफियान वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से अपनी बात को वो सही तरीके से रख नहीं पाए, मेरा जहाँ तक मानना है। वो कहना कुछ चाह रहे थे लेकिन कह कुछ बैठे। चंदा चोर बता रहे हैं, चंदा मतलब बनाने का सिस्टम बना। और मुझे आइडिया भी लगा, फिर वही बात मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख के, कि वो बयान उनका अपना भी बयान नहीं है। वो बयान जो उनका है, वो बयान वो शायद उन्होंने पढ़ा या किसी का लिखा हुआ या किसी ने बताया, या उसके कहने का अंदाज सही नहीं था। मदारिस का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए जो उन्होंने 1857 आज़ादी की लड़ाई हुई, मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई, आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उलामा का, लाखों उलामा जो है फांसी पे चढ़ाए गए। लेकिन एक परसेप्शन आज मीडिया का बन रहा। अब मीडिया में क्या दिखाया जा रहा, अगर किसी आदमी के दाढ़ी और टोपी है तो मीडिया में लिखा हुआ है कि हमने मौलाना से बात की, हमने मौलाना से बात की। भाई ये मैं इस चीज़ को फाइनलाइज करके बताना चाह रहा कि दाढ़ी और टोपी का होना ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी मौलाना हो। मौलाना की बेसिकली एक डिग्री है, वो डिग्री लेनी पड़ती है 7-8 साल के में आदमी पढ़ने के बाद वो डिग्री मिलती है, एक कोर्स है, उसके बाद उसको मौलाना कहने का हक है। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने दाढ़ी रख ली है, टोपी लगा ली, वो मौलाना हो गया। अब उसकी बात को मौलाना कह के अगर हम लोग मीडिया में उसकी बात को शो करेंगे तो उससे गलत मैसेज जाता है। और जहाँ तक ये मदारिस वाला मसला, एक बार फिर मैं आपसे कहना चाह रहा कि मदारिस वाला जहाँ तक मसला है, मदारिस के अंदर भी कमियां हैं, बहुत ज़रूर है, इसमें ये भी बात है। और चंदे का जहाँ तक मसला है, चंदे के बारे में भी बहुत सारी कमियां हैं। भाई बहुत सारे मदारिस जो है प्राइवेट लिमिटेड फर्म की तरह काम कर रहे। आपने कोई लैंड ली और लैंड लेके अपने नाम उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी करा ली, उसके बाद आप चंदा कर रहे हैं, तो आपको कहाँ अधिकार हो गया चंदा करने का? कल को वो बिल्डिंग जो है, जो कंस्ट्रक्शन आपने खड़ा किया, वो तो आपका पर्सनल मामला है, आपकी निजी संपत्ति होगी। तो और कौम का आप चंदा कर रहे, कौम का पैसा उसमें लगा रहे, तो वो तो सही नहीं मानना जाएगा। भाई वो जो मदरसा आप खड़ा कर रहे हैं उसकी मालिक तो कौम है ना। लेकिन मेरा मानना यह है कि अच्छे भी मदारिस बहुत हैं जो वक्त के साथ चल रहे हैं, और लेकिन उनमें तादाद एक अबव 30-40% की ऐसी भी है जो लोग उसे जो है अपने नाम बैनामा करा के और चंदा कर रहे हैं। अब आप बच्चे पढ़ा रहे, कल को आपने मदरसा बंद कर दिया तो वो बिल्डिंग जो आपने चंदे के पैसे इकट्ठी की वो कौम की कहाँ रह गई? वो तो आपकी पर्सनल होगी जब पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम है। आप कमेटी के, सोसाइटी के, कौम के नाम कर दें उसको। लेकिन बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिनमें हिंदी इंग्लिश के साथ साथ सब चीज़ों की तालीम दी जाती है। नहीं भाई, ये तो नेसेसरी है। आज हमारा इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, पॉलिटिकल साइंस है, इसकी नॉलेज तो बच्चों को होनी ज़रूरी है। और ज़्यादातर मदारिस कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने अंदर जो है वो जो एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसको भी डाला जाए, और मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पे भी बच्चों को जो है महारत हासिल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ बच्चा हाफिज़ कुरान बना दिया या मौलवी बन गया बच्चा आपका, तो और उस पर दूसरी नॉलेज है नहीं। तो आज हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी।
इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो हमें दूसरी लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी के अंदर या प्रोफेशनल में अपने। तो उसके लिए हर मदरसे में ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि भाई टीचर रखे जाएं मैथ के और साइंस के, और आपके सोशल स्टडी पे भी उस बच्चों को कुछ रिफॉर्म होने चाहिए। तो इस तरीके से मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन सब एक साथ चल रहे, सब अच्छे हैं नहीं, सब खराब हैं नहीं, इसमें डिवाइडेशन है, अलग अलग तरीके से बात है। अब उन्होंने एक तरफा उनका मैसेज गया कि भाई एक तरफा सब लोग खराब है, बहुत अच्छी मेहनत चल रही, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, समाज के लिए, और करना भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन में हम जो जब तक मजबूत नहीं होंगे तो ना हम अपने समाज को कुछ दे सकते हैं, ना हम अपने देश को कुछ दे सकते हैं। वो कह रहे कि मौलाना की ना मानो, कुरान जो कह रहा उसकी मानो। कुरान भी तो मौलाना ही पढ़ा। नहीं, बहरहाल भाई देखिए, अब वो आपकी बात सही है कि कुरान मौलाना पढ़ाते हैं, लेकिन कुरान शरीफ जो है वो नाजिल हुआ हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और उनके ज़रिए हमारे तक पहुंचा। अब उसको एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, यानी कुरान जो है उसको जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर एक्सप्लेन में हमारे डिफरेंसेस ना होते, यानी मतभेद ना होते, तो फिर इतने फिरके कहाँ से बनते। तो कुरान को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, उसको अलग अलग तरीके से उन्होंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताया। जाहिर है वो माहिरीन लोग थे, उसके एक्सपर्ट थे। अब उन्होंने किस अंदाज से, किस वर्ड पे, किस वर्ड से क्या चीज़ निकाल ली, किस बात से क्या उन्होंने माखज़ निकाल लिया, तो उसके बारे में तो एक्सपर्ट ही तो बता सकें। अगर मैं डायरेक्ट चाहूँ कि भाई मैं कुरान शरीफ को माना के साथ पढ़ूँ और उसमें मैं विदाउट एनी टीचर, यानी मेरा कोई उस्ताद ना हो, डायरेक्ट मैं कुरान को समझ लूँ, तो मुश्किल है। लेकिन जो जिस तरीके की वो वीडियो बनाता है, सिगरेट हाथ में होती है, गुटखा मुंह में होता है, लड़की उसके पास में होती है, उसके साथ में डांस करता है। हाँ, वो मैं इसीलिए तो कह रहा कि भाई सुफियान का ये मैटर नहीं था। सुफियान को इस चीज़ पे मुझे लगता है कि वो बयान उन्होंने किसी ने उन्हें फेमस होने के लिए दे दिया। देखिए वो यूट्यूबर है, उनका काम फेमस होने का है, उन्हें तो लाइट में आना, कंट्रोवर्सी पैदा करके लाइट में आना है। अब लाइट में आने के लिए वो फिर बात वही आएगी, वो शकील आजमी का एक शेर मेरे याद आ जाता है कि अब तो शोहरत का बुलंदी से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में आने के लिए। तो आजकल तो लाइट में आना ज़रूरी है आदमी के, वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आवे, उसे लाइट में कंट्रोवर्सी पैदा करके आप लाइट में आ जाएंगे। कह रहा है कि मैं स्कूल बनाना चाह रहा, लेकिन उसकी जो कमाई है वो बिल्कुल हराम की कमाई है, और जिस तरीके से वो सट्टे को प्रमोट करता है, हर वीडियो में बोलता है कि वीडियो के नीचे लिंक है, उसमें जाइए आप पैसे कमाइए, इस तरीके से गेम खिलाता है। नहीं, अच्छी बात है, अगर वो स्कूल बनाना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बनाए, और कमाई भी तो ठीक होनी चाहिए ना। कमाई भी ठीक होनी चाहिए। और बहरहाल अब देखिए, कमाई की बात तो ये है कि भाई आपको मेरी कमाई का नहीं पता और मुझे आपकी कमाई की नहीं पता, आपके रिसोर्सेज क्या है, आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं दूसरे आदमी की सुन के तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो स्कूल बनाना चाह रहे, अच्छी बात है, समाज के लिए स्कूल बनाए, बच्चों को फ्री एजुकेशन दें। और लेकिन सबसे बेसिक बात यह है कि उन्हें भी तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। एक आदमी जब उसके पास कुछ होगा जब भी तो वो दूसरे को दे सकता है। मेरे घर में फाका है, मेरे पास रोटी नहीं, मैं आपको रोटी कहाँ से दे दूंगा। तो जब तक मैं एजुकेटेड नहीं होऊंगा, मैं एजुकेशन कैसे दे दूंगा दूसरे को। उसके लिए मुझे एजुकेटेड होना नेसेसरी है।